एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय और डरावना पेड़ खड़ा था। इस पेड़ को गांव के लोग सदी का पेड़ कहते थे कि इस पेड़ में अजीब शक्ति थी और रात के समय ये पेड़ और भी खतरनाक हो जाता था। पेड़ के बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं और इन कहानियों ने गांव के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। गांव में एक युवा लड़की रिया, जो साहसिक और उत्साही थी, ने इस पेड़ के बारे में सुन रखी थी। रिया को भूत प्रेत और रहस्यमय चीजों में गहरी दिलचस्पी थी। वह जानना चाहती थी कि क्या वास्तव में इस पेड़ में कुछ रहस्यमय था या ये सब केवल गांव वालों की कल्पना थी। एक दिन रिया ने ठान लिया कि वह इस पेड़ की रात की शक्ति का सामना करेगी और उसकी सच्चाई को उजागर करेगी। गांव वालों ने उसे इसकी सलाह नहीं देने की सलाह दी, लेकिन रिया ने अपनी योजना को साकार करने का मन बना लिया। रात के अंधेरे में जब चांद की हल्की रोशनी गांव को नहलाने लगी, रिया ने अपने साथ एक मशाल और कुछ जरूरी सामान लिया और उस डरावने पेड़ की ओर बढ़ गई। पेड़ के पास पहुंचते ही रिया ने देखा कि पेड़ का आकार और भी भयानक लग रहा था। उसकी शाखाएं जैसे कांप रही थीं और पेड़ की छांव में एक अजीब सी ठंडक फैली हुई थी। रिया ने पेड़ के पास जाकर एक छोटी सी सफेद रेखा खींची और उसके चारों ओर एक गोल घेरा बनाया। ये घेरा उसे किसी भी अजीब स्थिति से सुरक्षित रखने के लिए था। फिर उसने अपनी मशाल जलाए और पेड़ की ओर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही रात गहराए, रिया ने महसूस किया कि पेड़ के आसपास का माहौल बदल रहा था। शाखाएं हिलने लगी और पेड़ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अचानक पेड़ के पास एक अंधेरा और धुंधला चेहरा उभर आया। रिया ने ठान लिया था कि वह डर के आगे नहीं झुकेगी। उसने गहरी सांस ली और अपना ध्यान एकाग्र किया। धीरे धीरे अंधेरे से एक छोटी सी आकृति पेड़ के पास उभर आई। यह आकृति एक बूढ़े आदमी की थी, जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। रिया ने ध्यान से देखा कि उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर उदासी और पीड़ा का भाव था। तुम कौन हो? रिया ने साहसिक स्वर में पूछा। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं इस पेड़ की आत्मा हूँ। मेरी आत्मा इस पेड़ में फंसी हुई है। रिया ने पूछा, ये पेड़ तुम्हारे साथ क्या करता है? बूढ़े आदमी ने बताया, मैंने अपनी जिंदगी में एक बड़ा पाप किया था। मैंने एक गांव को नष्ट कर दिया था और इसके लिए मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया गया। मैं यहाँ अपनी आत्मा की शांति के लिए इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। रिया ने महसूस किया कि बूढ़े आदमी की आत्मा को शांति की आवश्यकता थी। उसने उसे आश्वस्त किया कि वह उसकी मदद करेगी। रिया ने उस पेड़ की ओर ध्यान केंद्रित किया और उसने उस आत्मा को शांति देने के लिए एक विधि अपनाई। उसने मंत्रों का जाप किया और पेड़ के चारों ओर कुछ खास पौधे लगाए। जैसे ही उसने पूजा की प्रक्रिया समाप्त की, पेड़ के पास से एक हल्की रोशनी फैली और बूढ़े आदमी की आत्मा ने राहत की सांस ली। उसकी उदासी की जगह अब एक शांति का भाव था। पेड़ की शाखाएं अब धीरे धीरे शांत हो गईं और अंधेरे से धुंधली आकृति गायब हो गई। रिया ने देखा कि पेड़ का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। अब पेड़ एक सामान्य पेड़ जैसा लग रहा था, जिसमें से किसी भी डरावनी शक्ति का संकेत नहीं था। रिया ने राहत की सांस ली और पेड़ के पास से बाहर निकल आई। गांव में लौटते ही रिया ने लोगों को बताया कि पेड़ की आत्मा को शांति मिल चुकी है और अब पेड़ में कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है। गांव वालों ने रिया की बहादुरी की सराहना की और पेड़ को अब एक सामान्य पेड़ की तरह देखा जाने लगा। रिया ने महसूस किया कि साहस और संकल्प के साथ किसी भी डरावनी स्थिति का सामना किया जा सकता है। और इस प्रकार डरावना पेड़ अब गांव की पुरानी कहानियों का हिस्सा बन चुका था और रिया की बहादुरी की गाथा गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि साहस, दृढ़ता और सही इरादे से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।